सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, हृदय वाणी में आया है, सुख साधन उपलब्ध कराता दुनिया में विज्ञान है, होता केवल ब्रह्म ज्ञान से आत्मा का कल्याण है। सात संगत जी, जितना सुख साधन है संसार में, मानव जिस पर दौड़ लगा रहा है, जिस सुख साधन के लिए, सात संगत जी रात दिन परिश्रम कर रहा है इसी सुख साधन के लिए। अच्छा से खाना, अच्छा से पहनना, अच्छा घर बार हो, अच्छी गाड़ी हो, जितना सुख साधन उपलब्ध कर ले, ये सब विज्ञान के जरिए सत्संग जी हो रहा है। पर सत्संग जी सद्गुरु कह रहे हैं कि होता केवल ब्रह्म ज्ञान से आत्मा का कल्याण है। सत्संग जी ठहराव मन का तो तब होता है जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। मानव संतुष्ट तब होता है जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। सत्संग जी, जितना इंसान परेशान है, सुख साधन सब उपलब्ध करने के बाद भी कहीं न कहीं कुछ कमी महसूस करता है, कहीं न कहीं परेशानियाँ रहता है। इसका यही कारण है सत्संग जी कि अपनी पहचान नहीं कर पा रहे हैं, मैं कौन हूँ। सत्संग जी परमात्मा को पहचान लेना और अपनी पहचान कर लेना, अपनी पहचान कर लेना और परमात्मा की पहचान कर लेना, संतुष्टि तभी मिल सकती है सत्संग जी जब हम अपनी पहचान कर लेंगे कि हम कौन हैं। इंसान यही नहीं पहचान कर पाता है कि मैं कौन हूँ, ये मेरा होने का कारण क्या है, वो अपने को नहीं जानता। जिस दिन जान जाएगा उस दिन सारी परेशानी दूर हो जाएगी। सत्संग जी, वो जो कार्य संसार में कर रहा है, जो वो सेवा कर रहा है या कोई भी कार्य कर रहा है, जितना चाहे वस्तु उपलब्ध कर ले, संसार का सुख सुविधा उपलब्ध कर ले, ये सब जो है सत्संग जी जानकारी हो जाएगी तो इसमें भी आनंद आएगा। वो हर पल अपने के संतुष्ट महसूस करेगा। सत्संग जी, अगर जीवन में कुछ कमी महसूस हो रही है तो दो होने के कारण होता है। जैसे एक पानी है और एक पानी का लहर है। तो सत्संग जी जब तूफान आता है नदी में तो लहर बन जाता है, और सत्संग जी जैसे ही तूफान चला जाता है तो पानी सिर्फ पानी रहता है। तो सत्संग जी जिस दिन लहर अगर पता चल जाए, पानी की जानकारी हो जाए तो सत्संग जी पानी और लहर दोनों एक ही है। तूफान की वजह से जो है लहर बन चुकी है। उसी प्रकार कहते हैं सत्संग जी कि जीव और परमात्मा दोनों एक ही है। पर सत्संग जी जीव अपने को शरीर मान बैठी है, अपने को देह मान बैठी है, इस शरीर में आकर के इसलिए पीड़ा भुगत रही है। सारे सुख सुविधा होने के बाद भी कष्ट महसूस करती है। तो सत्संग जी आइए कहते हैं कि हमें संत महात्मा हमेशा हर युग में बताए हैं कि परमात्मा की जानकारी कर लेनी चाहिए, अपनी जानकारी कर लेनी चाहिए। सत्संग जी मानव का उद्देश्य तो यही है कि हम पहले सब कुछ करने से पहले हम अपनी पहचान कर ले कि मैं हूँ कौन। तो आइए सत्संग जी हम कैसे पहचानेंगे अपने को, अपनी पहचान कैसे कर सकते हैं। सत्संग जी संत महापुरुष बताते हैं कि हमारे आईना होते हैं, और ये लोग बता रहे हैं कि अपने अंदर देखो, अपनी पहचान तुम कौन हो, परमात्मा तुम्हारे अंदर है।
तो सत्संग जी बताते हैं कि अगर आपका चित्त मलिन है, मन मलिन है, चित्त में हजारों प्रकार का आप जो है वैर विरोध विषमता भरे हैं, तो सत्संग जी इस विषमता के वजह से जो है कैसे सत्य की पहचान होगी। जैसा कि कहा जाता है सत्संग जी की, अगर शीशा में हम अपना चेहरा देखना चाहते हैं तो चेहरा कितना भी सुंदर हो या बहुत सुंदर हो, पर शीशा अगर साफ नहीं हो तो कैसे दिखेगा, जब तक शीशा साफ नहीं होगा। तो सत्संग जी कहते हैं, सत्य अहिंसा जहाँ बसेंगे वहीं पे समझो सतगुण है, सतयुग है, कहे हरदेव क्रोध विषमता, पाप रहे तो कलयुग है। सत्संग जी कह रहे हैं कि लोग कलयुग और सतयुग का तुलना करते हैं कि कलयुग ठीक नहीं है, सतयुग ठीक है। तो सत्संग जी यहाँ सतगुरु कह रहे हैं कि जिसके अंदर अहिंसा की भावना हो, सत्य हमेशा जो है उनके दिलों में बस रहा है, और सत्संग जी उनके लिए कलयुग और सतयुग कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमेशा सतयुग में ही चलते हैं। और सत्संग जी जिसके अंदर क्रोध हो, विषमता, पाप कह रहे हैं, ये झूठ साथ सब ये भरा है, तो सत्संग जी उनके लिए हर युग में कलयुग ही रहेगा। तो आइए सत्संग जी हम अपनी पहचान करना चाहते हैं तो सत्संग जी अपने मन को साफ सुथरा रखें। अगर चाहते हैं कि परमात्मा का दर्शन कर ले, अपने आत्मा का दर्शन खुद में कर ले, खुदा की जानकारी खुद में करना है सत्संग जी। और वो कैसे करना है, तो सत्संग जी जब तक हमें कोई तत्वदर्शी के शरण में नहीं आएंगे, कोई तत्वदर्शी नहीं मिलेगा, तब तक हम परमात्मा को तत्व रूप में नहीं जान सकते हैं। सत्संग जी परमात्मा दिखाई देता है, पर सत्संग जी बिना तत्वदर्शी के नहीं। तत्वदर्शी देखिए सत्संग जी, आज प्रयोगशाला में हम लोग जो है एक सूक्ष्मदर्शी से प्रैक्टिकल में जो है देखते हैं, जो इन आँखों से नहीं दिखाई देता है, सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देता है। तो सत्संग जी उसी प्रकार कुछ ऐसे तत्व है जो सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, जीव हैं, और सत्संग जी उसी प्रकार जो है सतगुरु तत्वदर्शी होते हैं। और इनके पास सत्संग जी जब आएंगे और इनका शरण में सत्संग जी सेवा करके, सिमरन करके, प्रणाम दंडवत करके, अरदास करके परमात्मा की पहचान करने के लिए सत्संग जी आग्रह करेंगे, अरदास करेंगे, तो ये सतगुरु जो है बहुत दयालु होता है। सत्संग जी इतना हमको जो है अरदास भी नहीं करना पड़ता है, इनके शरणों में जो आ जाता है सत्संग जी, ये परमात्मा का दर्शन करा देते हैं। तो आइए सत्संग जी, इतने संसार में हम परेशानियाँ उठा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, सत्संग जी सिर्फ एक ही कारण है कि हम जानकारी नहीं कर पाते हैं कि सत्य क्या है। सत्संग जी अभी एक बहन जी जो है बता रही थी कि एक पंडित जी बता रहे थे कि आपके पति का तबीयत ख़राब चल रहा है, बच्चे का तबीयत ख़राब चल रहा है, तो दोनों पे शनि की चढ़ाई है। तो सत्संग जी वो बेचारी अपने गले का सिकड़ी बेच करके वो सब जो है अपना वो क्या होता है पंडित जी टंट घंट अपना कराए, वो ग्रह ख़त्म हो जाए, फिर भी सत्संग जी जो सिलसिला चल रहा है कष्ट का वो ख़त्म नहीं होता है। सत्संग जी ये सिलसिला ख़त्म कैसे हो सकता है, अगर हमारे घी और घी
हुमाद और हवन कराने से सारी बीमारी ख़त्म हो जाए सत्संग जी, दान दक्षिणा देने से सारी बीमारी ख़त्म हो जाए सत्संग जी। तो बहुत से बहुत धनवान लोग हैं कि महीना में लाखों रुपया दान करते हैं सत्संग जी, पर मन के अंदर शांति नहीं मिलती है। और सत्संग जी, यहाँ मन की शांति की बात कही जाती है। मन जो भयभीत और चंचल भाग रहा है, तड़प रहा है, इसको शांत होने की बात कही जा रही है। सत्संग जी, शरीर है, ये शरीर में तो परिवर्तन होता ही रहता है, दुख सुख सब आता जाता रहता है, पर सत्संग जी जो मन परेशान रहता है, जो मन ठहरता नहीं है, इसको ठहरने की बात कही गई है कि सत्संग जी ये ठहर जाए और जो जीवन है उस सुकून से जिए। सत्संग जी चाहे उसका बिजनेस हो, धंधा हो, जो भी है, जैसे चल रहा है, वो कभी इस धंधे में परेशान और पीड़ित होकर न करे, खुशहाल अपना जीवन जिए और सत्संग जी परिवार भी उसका खुशहाल रहे। पर सत्संग जी ये खुशी का खजाना धन से तो संभव नहीं है। धन से तो कुछ पल आदमी जो है वो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए अपने को जो है खुश कर सकता है कि नहीं हमको ये मिला है, वो मिला, हम खा ले, पहन ले, घूम ले। पर सत्संग जी अगर सोचे कि सच में वाकई खुशी चाहिए तो वो खुश नहीं हो पाता है। एक कहानी नहीं, उदाहरण नहीं है, हकीकत है। एक लड़का जो है एक प्रेमी होता है, एक प्रेमिका से प्रेम करता है और सत्संग जी उसके पास बहुत सारी सुविधाएं होती है, फिर भी वो सत्संग जी दुखी रहता है। लड़की घर में जो है बहुत उसके पास सुख सुविधा सब कुछ रहता है, माता पिता बहुत प्यार करते हैं, फिर भी वो दुखी रहते हैं। तो सत्संग जी इसका कारण क्या है कि वो प्रेमी प्रेमिका दोनों मिल नहीं पाते हैं, और जब मिल जाते हैं सत्संग जी तो सारे सुख सुविधा फीका पड़ जाता है, उसके पास अब कोई दुख नहीं रहता है। तो सत्संग जी इसी प्रकार संसार में सारी सुख सुविधा होने के बावजूद भी ये आत्मा तड़पती है अपने अंशी से मिलने के लिए, अपने प्रियतम परमात्मा से मिलने के लिए, इसका अंश है। सत्संग जी जब जब इस पर काम क्रोध लोभ मोह का जो है इस तरह का मतलब कहते हैं ना, ये आँखों में धूल गड्ढा पड़ता है तो आँख दर्द करने लगता है, सीधा दिख नहीं पाता है आँख से, तो हम कहते हैं कुछ पड़ गया। ठीक उसी प्रकार सत्संग जी जब मन में ये संसार की गंदगी जब पड़ जाती है तो लोगों को लगता है कि वो बहुत सुकून से है। पर सत्संग जी अगर सच में उससे पूछा जाए, देखा जाए, एक असत्य राह पे चलने वाला जो है, जिसे मान लीजिए अगर चोरी करने वाला है, हेरा फेरी करने वाला है, छीना झपटी करने वाला है, उससे जाकर पूछा जाए कि भाई तुम चोरी करके संतुष्ट है, तो संतुष्ट नहीं होता है, हेरा फेरी करके भी संतुष्ट नहीं होता है, झूठ बोलने में माहिर है, झूठ बोलकर बहुत से बिजनेस में आगे बढ़ गया है, फिर भी उससे पूछा जाए कि तुझे चैन है, तो उसके पास चैन नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है, खुशहाल नहीं है। तो सत्संग जी इसका कारण यही है कि कहीं न कहीं उसका ठहराव नहीं हुआ है, वो भाग रहा है और भाग रहा है, और जितना कर रहा है, जितना चोरी से धन इकट्ठा कर रहा है और बड़ा से बड़ा चोरी करने का प्लान बना रहा है, और जितना हेरा फेरी कर रहा है इसमें माहिर है और आगे बढ़ता जा रहा है। झूठ बोलने में इतना माहिर हो गया है कि उसके लिए झूठ बोलना एकदम आसान हो गया। उस भूल ही गया, सत्य तो सब भूल ही गया कि सत्य होता ही क्या है, वो इसी को ही सत्य मान लिया, अपने आप को इतना झूठ बना लिया कि सत्संग जी
और सासंग जी जैसे ही ये सब होता है तो और तड़पन होती है और छटपटाहट होती है, परेशानियाँ आती है, क्योंकि ये आत्मा जो है इन सब में इतनी ग्रस्त हो जाती है कि मानो वो पीड़ित होकर छटपटाती रहती है। पर सत्संग जी उसको तो समझ नहीं आता कि ये क्या कर रहा है और क्यों हम छटपटा रहे हैं, क्यों छुप रहे हैं। अपने से भी छुपता है, औरों से भी छुपता है, अपनों से भी शर्मिंदा है, औरों से भी शर्मिंदा है। तो सत्संग जी इसका कारण यही है कि उसका आत्मा ये मन जो है छटपटा भी रहा है, कर भी रहा है, तो कहीं ना कहीं कारण है सत्संग जी कि उसके लिए कोई रोकने वाला नहीं है। उसका जो है जो भाग रहा है, इस पर कोई ब्रेक लगाने वाला नहीं है। अगर उसे गुरु मिल जाए तो सत्संग जी जैसे उदाहरण में कोई डकैत है, कोई सदन कसाई है, कोई गड़का जैसी वेश्या है, सत्संग जी इन सब का कल्याण हुआ तो कहीं न कहीं कोई ठहराव मिला, गुरु मिला इनको सचेत कराने वाले, बताने वाले। तो सत्संग जी महापुरुष बता रहे थे कि भगवान बुद्ध जी जो है अंगुली माल डाकू को बोले कि वो बुद्ध जी को बोले कि ठहर जाओ, तो बुद्ध जी बोले मैं तो ठहर जाऊंगा, पर तुम कब ठहरोगे। यही तो शब्द उसके लिए ठहराव हो गया। तो सत्संग जी गुरु के शब्दों में इतना दम होता है, ताकत होता है, आकर्षण होता है कि उसकी आत्मा जो है तुरंत चुम्बक की तरह खींच लेती है। और सत्संग जी जो ढूंढ रही थी, जिसकी तलाश थी आत्मा को, वो सत्संग जी जैसे ही मिलता है आकर्षण आ जाता है और सत्संग जी उस शब्दों के द्वारा जा कर के अंदर एक घटना घटती है, क्रांति होती है, उजाला प्रकाश हो करके सत्संग जी वो सब कुछ दिखने लगता है। तो सत्संग जी तत्क्षण जो है संतों से टकराव हुआ शब्दों से, और सत्संग जी संतों के वचनों से टकराव होते ही दोनों के शब्दों में सत्संग जी टकराव हुआ, आकर्षण हुआ, और सत्संग जी उसका जो है कल्याण हुआ, तब की पहचान हो गई। दोनों में टक्कर खाते एक चमक, एक प्रकाश प्रकाशित हुआ और सब दिख गया सत्संग जी, सब एहसास हो गया। तो सत्संग जी जो संतों के चरणों में आता है, संतों के वचनों का दान प्रदान होता है, आँखों से दरस परस होता है, तो सत्संग जी जितनी मन में विकार वृत्तियाँ होती है, ये सब जो है सत्संग जी छोड़ करके सद्गुण को जो है पकड़ लेता है, और सत्संग जी कहीं न कहीं उसे सुकून महसूस होता है, ठहराव हो जाता है। तो सत्संग जी जैसे ही थोड़ा सा सुकून, ठंडक, शीतलता मिलती है आत्मा को, वो समझ जाता है कि आ गया, मेरा कोई आ गया, उसे चैन मिल जाता है। तो सत्संग जी फिर उसी को जो है वो ठंडक, शीतलता, उतना ही शीतलता उसको जो है पता चल गया कि आ गया मेरा कोई अपना। तो सत्संग जी इसीलिए कहते हैं एक घड़ी आधो गरी, आधो में पुण्यात, तुलसी संगत साध के कटे कोट अपराध। सत्संग जी संतों के चरणों में बस इतनी सी पल, एक घड़ी आधो घड़ी, क्योंकि बस शब्दों की खेल है। अगर संत महापुरुष तो अपनी आँखों से आँखें में झांक ले तो सत्संग जी कहते हैं कि इतनी कृपा होती है संतों की कि इनकी आँखों से आँखों में झांकने मात्र से, देखने मात्र से सामने वाला के पाप का कोटिन जो है पाप का नाश हो जाता है। जैसा कि रामायण का चौपाई है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि,
जन्म कोटि अज्ञासहि तबहि। तो सत्संग जी जैसे ही ये संत महापुरुष का जो है सन्मुख होते हैं, आमने सामने नज़र पड़ता है, शब्दों का दरस परस होता है, तुरंत सत्संग जी आकर्षण तुरंत दोनों एक चुम्बक जैसे पकड़ लेता है लोहे को, उसी प्रकार सत्संग जी ये पकड़ाव हो जाता है, दोनों में एक पकड़ हो जाता है और उतना ही क्षण में सत्संग जी सब पापों का नाश हो जाता है। कहते हैं कोटिन जन्म कोटि अज्ञासहि तबहि, नाश हो जाता है जन्मों जन्मों का पाप का। और सत्संग जी देखिए मिसाल है कि जो जिसको गुरु मिला और आज वो सत्संग जी भक्तों की श्रेणी में आ गए। ऐसा नहीं कहा गया सत्संग जी कि कोई बहुत बड़ा राजा महाराजा को भगवान मिले, ऐसा भी नहीं कहा कि कोई बहुत बड़ा सती सावित्री को भगवान मिले या कोई ब्राह्मण को उच्च कोटि के जन्म वाले बच्चे को भगवान मिले। सत्संग जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो जिसका निर्मल मन होता है, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी देश का हो, जैसा भी हो, जो सतगुरु के चरणों में आ जाता है, संतों से सत्संग जी उसका सामना होता है, तो सत्संग जी वो जीव जो है जन्म जन्म का पाप का नाश हो जाता है और जीव जो है अपने स्वरूप का दर्शन कर लेता है। सत्संग जी अपनी पहचान कर लेता है। तो सत्संग जी सारे कठिनाई सारी समस्या और उसी वक्त जो है सत्संग जी मुक्त हो जाता है। ये संसार की सारी इच्छाएं उसका जो है मुक्त हो जाता है, क्योंकि आत्मा को प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना, जानना, इसके आगे कुछ है ही नहीं। इसके आगे जो इंसान तड़प रहा है, छटपटा रहा है, जो सुख साधन सोच रहा है कि यही इकट्ठा कर लें तो संतुष्टि मिलेगी, वो इकट्ठा कर लें, तो सत्संग जी परमात्मा के बाद कुछ ही नहीं है। तो सत्संग जी जैसे ही परमात्मा का दर्शन होता है, वो सत्संग जी सारी खुशियाँ प्राप्त हो जाती है और सत्संग जी कुछ बाकी नहीं रह जाता है पाने के लिए। तो आइए सत्संग जी, हम तो बहुत पहले से ही सब सुख साधन इकट्ठा कर रहे थे, पर एक बार संतों के चरणों में आकर, संतों के बीच आकर अपनी पहचान कर ले। सत्संग जी अपना पहचान कर लेना ही, जैसे पानी का लहर और पानी दोनों एक है, उसी प्रकार सत्संग जी जीव जीवात्मा परमात्मा सब एक है, यही जान लेना हमारा परम सौभाग्य है। और सत्संग जी मुक्ति है, परम पद है, या तीर्थ यात्रा कहें या जो भी दान पुण्य, जो भी सत्संग जी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।